बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ एमन भट्ट। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला। NCOC के मुताबिक बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट 10 से 25 अप्रैल तक हर हफ्ता और इतवार को बंद रहेगी। सिंध में स्कूल में 8वीं क्लास तक क्लासेस 6 अप्रैल से 15 दिन के लिए मुअत्तल होंगी। मुल्क भर में तालीमी इदारों के मुतालिक फैसले के लिए बैनुल सूबाई वज़राए तालीम और सेहत का इजलास 6 अप्रैल को तलब। बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदियों में 20 अप्रैल तक तोसी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाबंदियों से मुतालिक नया हिदायतनामा जारी कर दिया। जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे, कीनिया समेत कैटेगरी सी के 22 ममालिक से पाकिस्तान आमद। NCOC की इजाज़त से मशरूत बरतानिया पाबंदी वाले मुल्कों की फहरिस्त से निकलकर कैटेगरी बी में शामिल कर दिया गया। अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से, तो अदलिया अगर साथ नहीं देगी हम नहीं लड़ सकते। यहाँ बड़े बड़े करप्ट लोगों को उनको ऐसे शादियों पे बुलाया जाता है जैसे कोई VIPs आ रहे हैं। बड़े बड़े करप्ट लोगों को वो जेल से नैब से निकल रहे हैं, उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं। इमरान खान का क्या कसूर है? जी NRO नहीं दे रहा। अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया साथ नहीं देगी तो करप्शन खत्म नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है करप्ट लोगों को ऐसे प्रोटोकॉल मिल रहा है जैसे कश्मीर फतह कर लिया हो। हुकूमत ने नवाज शरीफ से 7 अरब का सिक्योरिटी बॉन्ड लेना चाहा, अदलिया ने बाहर भेज दिया। पार्टियों के सरबराह कब्जा माफिया के साथ तस्वीर बनाते हैं। वो सुबह उठकर करप्शन के खिलाफ जहाद के लिए निकलता हूँ। यूं बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आप घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। वज़ीर आज़म साहब, महंगाई बहुत बढ़ गई, अगर इजाजत हो तो थोड़ा सा घबरा लें। खातून का टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान से शिकवा। जहाज पर नया डाका डालने जाते हो, मरियम नवाज का वज़ीर आज़म पर वार। कहा गरीब से रोटी, बीमार से दवा छीनने जाते हो। 300 से कनाल के महाल से निकल कर देखो, लोग बदुआएं दे रहे हैं। मजीद कहा वो कहीं नहीं जा रही। ECL से नाम निकालने को किसने कहा? मुझे जबरदस्ती बाहर भिजवाने के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है। ऑपोजिशन करने को तैयार है, अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है, मगर हम इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। इमरान, हमने आपको नेशनल असेंबली में शिकस्त दिलवाया। इमरान, हमने आपको सेनेट में शिकस्त दिलवाया। हमने आपको चेयरमैन सेनेट में शिकस्त दिलवाया और अब हम आ रहे हैं। इत्तेहादी सब्र करें, ठंडा पानी पी लें। हम एस्टेब्लिशमेंट का सामना करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर 9 डेरों में खिताब। बोले उम्मीद है कोई रास्ता निकालेंगे, अगर रास्ता ना निकला तो अकेले भी लड़ने के लिए तैयार हैं। PDM ठोस हो गई, आर हुआ ना पार, सिर्फ इनका काम तमाम हुआ। हुकूमत को अपोजिशन से कोई फर्क नहीं। मरियम नवाज की ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त नहीं आई। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा मसला कश्मीर पर बातचीत शुरू होने तक भारत से तिजारत नहीं हो सकती। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 2-3 दिन में बारिश की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंधी के बायस गंदम की फसल जुज़वी तौर पर मुतासर होने का खदशा। सऊदी अरब में पहला रोज़ा 13 अप्रैल को होगा। माहिर फल्कियात इब्राहिम अजरवान के मुताबिक दुनिया का ज़्यादातर ममालिक में रमज़ान का चांद 12 अप्रैल को नजर आएगा। 30 रोज़े होंगे। ईद उल फित्र 13 मई को होगी। इधर रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने की आमद पर खाना काबा और अतराफ की सफाई और तज़ीन और आराइश का काम शुरू हो गया। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk।
इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।